इस वक्त हमारे साथ साध्वी प्रिया पांडे जी जुड़ गई हैं। जिस वक्त अंग्रेजी नववर्ष की अगर बात करी जाए तो अंग्रेजी नववर्ष आने वाला है और कल अंग्रेजी नववर्ष है। तो हम प्रिया पांडे जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। जय माता दी। और आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से सभी पर्वों में आप कहीं न कहीं धार्मिक स्थल पे रहती हैं, जो धार्मिक स्थल है वहां पे जाती हैं, यात्रा पे रहती हैं, तो ये जो अंग्रेजी नववर्ष है इसमें आप क्या किस तरीके से अंग्रेजी नववर्ष मनाने वाली? जी, जय माता दी। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमारा नववर्ष नहीं है ये हिंदुओं सनातनों का, हमारा तो होली के बाद होता है, लेकिन सभी मनाते हैं तो फिर हम लोग भी एंजॉय कर लेते हैं। ये सिर्फ एक एंजॉय करने का तरीका है और ये क्रिश्चियन का नववर्ष है। सच पूछे तो ये क्रिश्चियन का नववर्ष है और विदेशों में इसकी अच्छी खासी छुट्टियां भी 15-20 दिन की होती हैं, लेकिन हम सभी एंजॉय करते हैं। क्योंकि हर जगह एंजॉय करना कोई गलत नहीं है, पूजा पाठ करना कोई गलत नहीं है, इसलिए आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, जिस तरीके से आप सभी जो पर्व होते हैं, अगर सनातन पर्व की बात करी जाए तो सनातन पर्व में आप लगातार कहीं न कहीं या अपने जन्मदिन पर भी जिस तरीके से आपने तीर्थ स्थान पर गई थी और दर्शन करके ही आपने जो अपना जन्मदिन मनाया था या जो आपने पर्व पढ़ते हैं उसमें भी आप लगातार जो धार्मिक स्थल हैं वहीं पर रहती हैं। तो अभी अगर इस नववर्ष की बात करी जाए तो नववर्ष 2025 में आपका क्या किस तरीके से आप मनाएंगी और क्या प्रोग्राम है, कहाँ मनाएंगी? जी, पिछले कई सालों से तो मैं वैष्णो माता में रहती थी। माँ की कृपा थी कि हर महीने ही मैं जाती थी, हर 15 दिन पे जाती थी और कई सालों से नववर्ष माँ के यहाँ मना है। लेकिन इस बार बाबा की कुछ ऐसी कृपा है 2-3 बार से कि मैं पहले यहाँ से शिरडी साईं बाबा के दर्शन करती हूँ, फिर वहां से सीधे सिंगड़ा सन्नी जाती हूँ, वहां से सीधे त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव के बारे में आपको बता चुके हैं कि वहां तीनों देवता, पूरे संसार में एक ही ऐसी जगह है जहाँ तीनों देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर हम लोग का प्रोग्राम है वहां से नासिक आके हम जाएंगे भीमा शंकर जो पुणे में है और कृष्णेश्वर महादेव जो औरंगाबाद में है। तो कुल मिला के मेरा नया साल हमारे बाबा के चरणों में ही मनेगा, क्योंकि जो सुकून, जो शांति, जो कुछ भी, जो प्यार हमें मिलता है वो मैं इन्हीं सब में ढूंढती भी हूँ और मिलता भी है। सबसे ज्यादा मिलता है, ना मिलता तो हम जा ही नहीं पाते। आप तो जान रहे हो आजकल कितनी मुश्किल आदमी बाहर जाने के लिए, पहले तो आपकी टिकट ही नहीं होती। दूसरी चीज, अगर बाबा ने नहीं बुलाया तो आप वहीं सामने खड़े होकर उनका दर्शन नहीं कर सकते। तो आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत कृपा है माँ की, बाबा की, जो मुझे ऐसा अवसर बार बार मिलता है। जी, साध्वी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बाबा के दरबार में आप नववर्ष मनाएंगी, तो क्या कुछ जो अगर आध्यात्मिक उससे पूछा जाए तो क्या कुछ ऐसा है कि लोगों को नववर्ष में करना चाहिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं? हमारी समझ से तो नववर्ष लोग 31 दिसंबर को मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं, दारूबाजी करते हैं, बुरा ना मानिएगा आप लोग, पूरी जनता को कह रही हूं मैं। लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारे एंजॉय करने का तरीका यह है कि सबसे सर्वप्रथम पहले दिन पूजा करिए। है तो नया साल शुरू है, क्योंकि सन शुरू हो जाता है ना, 2024 समापन होकर 2025 शुरू हुआ तो सन शुरू हो जाता है। सम्मत अलग होता है, सन अलग होता है। तो हमारी समझ से सिर्फ भगवान के चरणों में अगर आपने उस दिन ध्यान लगा दिया तो ये जानिए साल आपका कितना खूबसूरत होगा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 2025 की अगर बात करी जाए तो 2025 आने वाला है और कल 2025 शुरू होगा। तो आपको और आपके परिवार को, आपके जो भी भक्त हैं, उन सभी को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप